रहो, जो उनकी मौज हो जाए उसी में रहो, क्योंकि गुरु की रजा की मजा है निराली, निराली मजा। मीरा रही मौज में निराली। सहजोबाई स्त्रियों में बहुत, कलयुग में बहुत सा प्रमाण है कि स्त्रियों ने भी मालिक को पाया, लेकिन गुरु की मौज में पाया। जब तक मन की मौज खत्म नहीं होगी, मन के विकार खत्म नहीं होंगे, मन से भोग वासना समाप्त नहीं होगी, तब तक गुरु की मौज आप कैसे समझोगे। तो संभाल के लिए उन्होंने क्या कहा, जरा दो वचन सुन लीजिए। वैसे तो किताबों की जरूरत नहीं होती है, महात्मा खुद ही किताब है, लेकिन जीवों को विश्वास कैसे हो। आप ही कहोगे अपने मन से गढ़ के बता रहे, तो प्रमाण देते कि नहीं भाई, सबने ये कहा, जो जीवों की संभाल के लिए आए और सबने एक ही बात कही कि तुम भोगों के मौज में हो, विषयों के मौज में हो, लिहाजा आप खराब हो गए, तुम्हारा मन खराब हो गया, बुद्धि चित्त सब शरीर सब खराब हो गया। अब जरा गुरु की मौज में रह के देखो, क्या कह रहे, गुरु की मौज रहो तुम धार, 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 गुरु की रजा संभालो यार, गुरु की रजा संभालो यार, गुरु की रजा संभालो यार, गुरु की रजा संभालो यार। समझा के क्या कह रहे हैं कि गुरु की मौज में रहना सीखो। अभी तब मन की मौज में रह रहे हो, जो विषय भोगों में उसने फंसा लिया है। अब जरा गुरु की मौज में रह के देखो, और उनकी जो रजा है, जो हुक्म आदेश है, उसका पालन, हम सबको उसका पालन करना। अब मन के कहे चलो मत कोई, और सदगुरु कहे करो तुम सोई। तीन युगों से हमने अपने मन का कहना माना, तो अभी तक फंसे पड़े निकल नहीं पाए। अब जरा सदगुरु की मौज में रह के देखो, जो तुम्हें निकालने आए, तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करने आए, तुम्हारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को धीरे धीरे निकालने के लिए आए। आगे क्या करें, गुरु जो करे सोई हित कर जान, गुरु करे सोई हित कर जान, गुरु जो करे सोई हित कर जान, गुरु जो कर वो हित कर जान, असुख गुरु जो कहे सोचित धर मान, गुरु कहे सोचित कर माने, गुरु जो कहे सोचित धर मान, गुरु कहे सोचित कर मान, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की मौज रहो तुम धार। उसमें अपना हित समझो, वो जो कहते हैं तुम्हारे हित के लिए, उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। कल जो कुछ वो कहे
उसे अपने हित, अपने भले का मान, कि तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे उद्धार कल्याण के लिए, तुम्हारी संभाल के लिए कर रहे। गुरु जो कहे सो चित्त धर्मान, और जो कहे वो अपने चित्त में धारण कर लो कि सत्य यही है, इसके अलावा कोई सत्य यहाँ कहेगा नहीं। काल ने तो सिर्फ झूठा कहा, और झूठा कह के तुम्हें फंसा लिया, तुम उसी को सत्य मान लिया तो तुम फंस गए। अब कहते हैं अरे भाई, काल की करनी से हटो और दयाल की करनी में आओ तो तुम्हारा सुधार हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? सुकर की करना समझ विचार, कर की करना समझ विचार, सुकर की करना समझ विचार, सुकर की करना समझ विचार, सुख दुख देंगे हिकमत धार, सुख दुख देंगे हित कर मार, सुख दुख देंगे हिकमत धार, सुख दुख देंगे हिकमत मार, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की मौज रहो तुम धार, का समझ विचार करके तुम ये शुक्र करो कि तुमको समय से मिल गए और सच्चा रास्ता तुम्हारे सामने रख दिया। उस सच्चे रास्ते पर लाने खड़े करने के लिए आपसे कुछ नहीं मांगा, निस्वार्थ भाव से। और अगर इस रास्ते में सुख दुख मिले तो उसको हिकमत से समझ बूझ कर ये समझो कि हमारे कर्म कट रहे, हमारे कर्मों को काटा जा रहा। क्या कह रहे हैं आगे? ताड़े और मार करे सोई प्यार, ताड़ और मार करे सोई प्यार, ताड़ और मार करे सोई प्यार, ताड़ और मार करे सोई प्यार, भोग सब इंद्री रोग निहार, भोग सब इंद्री भोग निहार, भोग सब इंद्री रोग निहार, भोग इंद्री रोग निहार, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की मौज रहो तुम धार। अगर वो डांटे फटकारे मारे, ये उनका प्यार है, ये उनका प्यार है, और इसमें भी तुम्हारे कर्म जड़ते हैं। अगर वो मारे डांटे और फटकारे तो समझ लो तुम्हारे कर्मों को उतारा जा रहा, यह उनका सच्चा प्यार है। और कहते हैं भोग सब इंद्रिय रोग निहार, भोग ही रोग का कारण है। ये इंद्रियों के जितने भोग हैं यही तुम्हारे शरीर में रोग पैदा किए। जितने रोगी आप हो वो भोगी बनने के कारण आप रोगी हो गए। तो आगे क्या कह रहे हैं? कहूँ क्या दम दम सुकर गुजार, 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 बिना उन और न करने हार, बिना उन और न करने पार, गुरु की मौज
रहो तुम धार। गुरु की मौज रहो तुम धार। का हर पल घड़ी उनका शुक्र गुजार करो कि वो तुम्हारे लिए आ गए, तुम्हें साहस हिम्मत देने के लिए, इस भवसागर से पार करने के लिए उन्होंने नाम नौका लगा दी। ये सब उनका शुक्र गुजार है जी। उनके लिए कह रहे हैं कि बिना उन और न करना, उनके बिना ये काम तुम्हारा कोई नहीं कर सकता। किसी के बस की बात नहीं है कि तुम्हें भवसागर से पार कर दे, तुम्हारी जीवात्मा को जगा के घर पहुंचा दे और तुम्हारे एक एक पाप कर्म की माफी कर दे, ताकि तुम यहां से सुरक्षित जा सको, काल माया कोई विघ्न न डाले, जमराजा भी कोई तलाशी न ले। आप आगे क्या कह रहे हैं? दुखी चित से न हो दुख लार। लार दुखी चित से न हो दुख लार। दुखी चित से ना हो दुख लार। सुखी होना नहीं सुख जार। सुखी होना सुखी होना नहीं सुख की जार। कहते तुम चित्त में दुखी मत होना। अगर दुख आ जाए तो समझ लो तुमको अपनी तरफ मोड़ना चाहते, केवल अपना ध्यान कराना चाहते, तुम्हारा इधर उधर से ध्यान हटाना चाहते। जब तुम दुखी होते हो तो सबको याद किया, जिनको जिनको पूजा माना जाना आपने सबको याद किया, लेकिन तुम्हारी मदद किसी ने नहीं, और दुख तक नहीं बढ़ते चले जा रहे। जब चारों तरफ से आप हार गए तब कहते हैं एक बार सदगुरु की तरफ जरा मुड़ के देखो, उनके वचनों को याद करो, जो तुम्हारे दुख को दूर करने आया उधर तो तुम्हारा ध्यान जाता नहीं। जो खुद ही दुखी है उन्हीं से फरियाद करते। भगवान राम का दुख देखा, नारी के लिए कितना रोते चिल्लाते रहे, अपनी स्त्री के लिए कितना रोए चिल्लाए, चारों तरफ ढूंढते खोजते फिर रहे। ये सांसारिकता तो है और क्या है। कितना रोए और तुम उनसे रोके अपनी फरियाद करते हो। इसके बाद भाई को शक्तिबान लगा तब कितने रोए। ये रोने का कारण देखिए आप, और यही कारण तुम्हारे सामने तुम भी रो रहे हो, तुम्हारा भगवान भी रो रहा, तुम भी रो रहे हो। फिर तुम्हारा भगवान तुम्हारी फरियाद कैसे सुनेगा, तुम्हारे दुख को दूर कैसे करेगा? क्योंकि वो दुख दूर करने नहीं आए, दुख दूर करने दयाल संत दयाल आते, दया का भंडार लेके आते, तुम्हारे हर दुख को दूर करते हैं। क्या कह रहे हैं आगे? सुखी होना नहीं सुख की जार। और यहां सुखी होना भी गरुड़ गुमान घमंड को पैदा करता, ये भी हानिकारक। जो सुखी उनको देखिए आप, जो संसार में सुखी हैं वो सब अवगुणों में फंसे पड़े, खान पान उनका खराब, भाव विचार उनके खराब, कर्म उनके खराब, सोच उनकी खराब, सब तरह से खराब है। ये दोनों दुख और सुख एक काल ने बनाए हैं तुमको इन्हीं में फंसा कर रखने के लिए। न दुख दूर करता न सुख परमानेंट देता। आगे क्या कह रहे हैं? विसारो मत उन्हें हर बार। विसारो मत उन्हें हर बार। विसारो मत उन्हें हर बार। विसारो मत
उन्हें हर बार। दुख और सुख रहो उन धार। दुख और सुख रहो उन धार। गुरु की मौज रहो तुम धार। गुरु की मौज रहो तुम धार। कहा कि अगर दुख आ जाए तब भी मालिक को विसारो, भूलो मत। तो तुम्हारे दुख को दूर करने आए। अगर दुख आएगा नहीं तो कैसे जानो कि गया है। बुखार आया तब आप समझते हो कि हाँ बीमारी आई, और जो चला गया तब समझ में आई कि बीमारी चली गई। इसलिए आना जरूरी है। ये होना और आना सब जरूरी, नहीं तो विश्वास कैसे होगा कि कितना रहा और कितना गया, कितना भी बाकी हूं। तो क्या कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें भूलो मत। लोग भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आए को। कितना साफ कि दुख में तो आप याद करते मालिक को, और जब सुख आया तो भूल गए। इसका मतलब सुख बुलाने के लिए आया, खुद सुख उनसे हटाने के लिए आया, सुख उनसे अलग करने के लिए आया। तो सुख संत मत में सुख बहुत हानिकारक, इसलिए आपको उस सुख में नहीं जाने देते जिससे तुम्हारा मन बुद्धि चित्त खराब हो जाए। फिर तुम खराबी में चले जाओ, खराब कर्मों में चले जाओ, गंदे खान पान में चले जाओ। इसलिए वो उतना देते हैं कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। इतनी इच्छा रखनी चाहिए। इतने आप फंसोगे नहीं और काम आपका बंद नहीं होगा, कोई काम नहीं बंद। और आपको चाहिए क्या? अरे भाई रोटी मिल जाए, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए छोटी मोटी झोपड़ी मिल जाए आपको, लेकिन खान पान अच्छा हो। कर्म अच्छे करते रहोगे, जिस झोपड़ी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन महलों में नहीं हुआ, क्योंकि उनमें खान पान गंदा, उनमें सारे गंदे कर्म किए जाते। इसलिए महापुरुषों ने तुम्हारा सच्चा स्थान झोपड़ी रखा। अगर आत्मा को जगाना है, परमात्मा से मिलाना है, तुमको शांति और सुकून प्राप्त करना है, तो झोपड़ी में आ जाओ। इसमें कोई विकार नहीं, कोई विषय भोग झोपड़ी में नहीं आते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी झोपड़ी में नहीं आते। लेकिन झोपड़ी की रहनी गहनी जब समझ जाओगे तब आगे क्या करें। गुरु और साथ ये तो मीत, गुरु और साध ये दोनों मीत। देखो क्या कह रहे हैं, तुम्हारे मीत, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सहयोगी और तुम्हारे शुभचिंतक कौन है? गुरु और शब्द। जो गुरु शब्द का ज्ञान कराता, जिसे नामदान कहते हो, ये शब्द है। और शब्द के सहारे जीवात्मा आई थी, और बिना शब्द के जीवात्मा जा नहीं सकती। और शब्द यहाँ किसी के पास था नहीं जो जीवात्माओं को पहुंचा देता। शब्द भेदी नाम भेदी तो अब आए हैं, और नाम को लेके आए, नाम को जगा के सिद्ध करके लेके आए। किसके लिए? हमारी आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए, और आपको जगाने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए। कहते तुम्हारा मीत, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सहयोगी, तुम्हारा शुभचिंतक कौन है? गुरु और शब्द। बस दो, तीसरा नहीं। ये दो आपके मीत हैं। और गुरु कौन? गुरु वही जो शब्द से नहीं, शब्द बिना दूसर नहीं थे, जो शब्द से स्नेह प्रेम करता हो, और शब्द का खजाना जिसके पास हो। खजाना कभी खत्म नहीं होता, न कम होता। इसीलिए वो लुटाने आया। जिन्होंने दिया उनके पास सीमित है,
दिया शब्द सीमित के साथ लगा कि देगा उतना जितना उसके पास है, लेकिन लुटाने वाला उसके पास अपार धन है। ये नाम का खजाना अपार धन लेके आए, अब कितने करोड़ जीवों को दिया और अब भी सुरक्षित, वह भी सुरक्षित खजाना। जिन लोगों ने नहीं कुछ किया तो वापिस आ जाता। खासियत यह है कि नामदान को कोई खराब नहीं कर सकता। अगर करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा और नहीं करोगे तो गुरु के पास वापिस आ जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि यही सतपुरुष यही है करतार, यही सतपुरुष यही करतार, यही सतपुरुष यही है करतार, यही सतपुरुष यही है करतार। लगामे तो ही एक दिन पार, लगामे तो ही एक दिन पार, लगामे तो ही एक दिन पार, लगामे तो ही एक दिन पार। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की मौज रहो तुम धार। का वो सत्पुरुष वो नामी महाप्रभु, उन्होंने मानव चोला धारण किया आपके कल्याण के लिए, क्योंकि आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में, अगर मनुष्य शरीर धारण न करते तो तुम पहचान नहीं सकते, उनके वचन वाणी को समझ नहीं सकते, उनकी ओर मुड़ नहीं सकते। इसलिए का उन्होंने मानव चोला धारण किया कि अब की बार जीवात्मा का कल्याण करके ही मानेंगे। इतना बड़ा संकल्प प्रतिज्ञा, और तुम अभी दूर भाग रहे हो। क्या कह रहे हैं? ये सत्पुरुष है, यही तुम्हारे कर्ता धर्ता है, इनके अलावा संसार में और कोई नहीं जो तुम्हें पार करे। और एक दिन तुम्हारी जीवात्मा को पार करके घर पहुंचा के ही मानेंगे, वो ऐसे नहीं जाने वाले। आगे क्या है? बिना उन कोई नहीं संसार, बिना उन कोई नहीं संसार, बिना उन कोई नहीं संसार, बिना उन कोई नहीं संसार। देव मन सूरत उन परवार, देव मन सूरत उन परधार, देव मन सूरत उन परवार, देव मन सूरत उन परवार। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की मौज रहो तुम कहते धार। तुम्हारा संसार में कोई नहीं, जीवात्मा का कल्याण करने वाला कोई दूसरा नहीं, किसी को मालूम नहीं, और किसी ने अपनी जीवात्मा को पार किया नहीं। जब ऋषि मुनि नहीं कर पाए, योगी योगेश्वर नहीं कर पाए, ब्रह्मचारी नहीं कर पाए, अवतारी शक्तियां नहीं कर पाए, और ज्ञानी विज्ञानी नहीं कर, तो फिर तुम कैसे जाओगे? कहा संसार में और दूसरा कोई नहीं है जो तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कर दे। क्या कह रहे हैं? देव मन सूरत उन पर बार, उन पर मन और सूरत को न्यौछावर कर दो, उनको दे दो, न्यौछावर कर दो, वो मन को भी साफ करेंगे और जीवात्मा को जगा के ले जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल न्यौछावर करना। आगे क्या कह रहे हैं? करे वो नीत
तेरी सार करे, तेरी सार करे वो नित्य तेरी सार, करे वो नित्य तेरी सार। तेरे मन तन मन के रखवार, तेरे तन मन के वो रखवार, तेरे तन मन के है रखवार, तेरे तन मन के हैं रखवार। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की मौज रहो तुम दार। वो नित्य तुम्हारी संभाल करते हो, हर पल घड़ी तुमसे दूर नहीं रहते हो। अगर दूर हो जाए तो काल की तरफ जाने में तुम्हें देर नहीं लगेगी, वो घसीट लेगा। इसलिए जिस दिन से नाम दान दे देते तुम्हारे अंग संग हो जाते हो और हल पर तुम्हारी संभाल करते हैं। उतनी देर के लिए अलग होते जब तुम्हारा कोई भोग कोई उतरने को होता है कि भोग बना रहेगा तो भी नहीं जाने देगा। जब भोग के उतरने का समय होता तो अलग हो जाते, नहीं तुम भोगी नहीं, उनका कर्जा नहीं दोगे आप। आगे क्या कह रहे हैं, तेरे तन मन के रखवार, तुम्हारे तन मन को कि हमेशा रखवारी करते रहे, कि विषय भोगों में जाने न पावे, ज्यादा लिप्त न होने पावे, न अपनी सारी शक्ति को बर्बाद न करने पावे, मन तुम्हारा विचलित न होने पावे, इसलिए तन और मन की हमेशा रखवारी करते। आगे क्या कह रहे हैं, सुकर कर राख हृदय में धार, सुकर कर राख हृदय में धार, सुकर कर राख हृदय में धार, सुकर कर राख हृदय में धार। मिटा में दुख सब ही झाड़, मिटा में दुख सब धार, मिटा में दुख सभी को झाड़, मिटा में दुख सभी को झाड़। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की मौज रहो तुम धार। उनका शुक्र गुजार कर, अपने हृदय से कभी दूर मत कर। जब तुम्हारे हृदय में रहेंगे तब तुम इधर उधर भटकने नहीं पाओ, इधर उधर बुरे कर्मों में जाने नहीं पाओगे, बुराई में फंसने नहीं पाओगे अगर तुमने हृदय में धारण कर लिया। इसी कहते गुरु किया नहीं जाता, गुरु धारण किया जाता। आगे क्या कह रहे हैं, मिटा में दुख सभी झाड़, जब हृदय में रखोगे तो तुम्हारे सब दुखों को झाड़ नहीं अलग कर देंगे। आगे क्या कह रहे हैं, करे क्या मन तेरा नाकार, करे क्या मन तेरा नाकार, करे क्या मन तेरा मकार। नहीं तू छोड़ता विष की धार, तू छोड़ता विष की धार, नहीं तू छोड़ता विष की धार, नहीं तू छोड़ता विष की धार। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की मौज रहो तुम धार। तेरे मन को उधर से नाकार कर देंगे, यानी विषय भोगों से अलग कर देंगे तुम्हारे मन को। जब अलग कर देंगे तभी तो सूरत के साथ होगा,
और बिना सूरत के साथ ही सूरत जाएगी नहीं। उसने वादा किया था कि हम तुमको साथ में लेकर बिना वापस नहीं आएंगे। क्या कह रहे? लेकिन तो विषय भोगों की दार से कभी अलग नहीं होता। विषय भोगों से तेरा मन कभी अलग नहीं होता। वो चाहते इधर आ जाए तो मैं उसको पाक साफ निर्मल बना दूं। आगे क्या कह रहे हैं? भोग में गिरता बारंबार, भोग में गिरता बारंबार, भोगों में गिरता बारंबार, भोगों में गिरता बारंबार। न माने कहना उनकी सारण, माने कहना उनकी सार। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की मौज रहो तुम धार। का बार बार भोगों में गिरता है, क्योंकि ये भोगों की लार ये मिटती नहीं। एक बार किया फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, पूरा जीवन निकल गया गिरते गिरते, तो भोगों से अलग नहीं हो पाया। सोचता है अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन फिर मजबूर हुआ और मन उधर गया तो फिर गिर गया, फिर गया। तो कहता है भोग वासना मुझ में भरी, मुझसे सत्संग क्यों न। इतनी भोग वासनाओं में लिप्त हूं कि सत्संग का वचन मुझसे समझा नहीं जाता, सत्संग वचनों के अनुसार मुझसे चला नहीं जाता। इतना मैं भोगों में लिप्त हो गया हूं। आगे क्या कह रहे हैं? इसी से मिले तुझको दंड, इसी से तुझको दंड, इसी से मिलते तुझको दंड, इसी से मिलते तुझको दंड। नहीं तू मानता अति मति मंद, नहीं तू मानता अति मन मांद, नहीं तू मानता अति मन मंद, नहीं तू मानता अति मन मांद। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की मौज रहो तुम धार। तुम्हें भोगों में फंसने के कारण तुम्हें बार बार दंड मिलता है। नरकों की योनियों में बार बार तुझे दंडित किया जाता, लेकिन अलग नहीं हो पा रहा। अरे तू इतना मतिमंद है, यानी बुद्धिहीन है, तेरी मति मारी गई कि तू संतों के वचनों को सुनता नहीं, मानता नहीं है। अगर मान ले तो तेरा कल्याण हो जाए, इस दंड से तू बच जाए। आगे क्या कह रहे हैं? रहो सहो अब पड़े जैसी आय सहो, जैसी रही सहो अब पड़े जैसी आय, करो फरियाद गुरु से जाए, फरियाद गुरु से जाए, करो फरियाद गुरु से जाए, करो फरियाद गुरु से जाए। कहते इसी दंड को बार बार सहना पड़ता। कहा ठीक है, जैसा तूने किया है तो तुझे तो दंड सहना ही पड़ेगा, लेकिन इसकी फरियाद गुरु के पास जाके कर, तो तुझे इस दंड से छुटकारा दिला दे। तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को धीरज से मोड़कर अपनी तरफ लगा लेंगे, फिर तू संसार में फंसने नहीं पाएगा। कहते तो
गुरु से जाकर फरियाद कर और ये संकल्प ले कि अब लो नसानी अब न नसी। जो समय खराब हो गया, जो वक्त खराब हो गया, जो सांसों की पूंजी खराब हो गई, कब वो खराब नहीं करूंगा, अब विषयों में फंसूंगा नहीं। आगे क्या कहने, पकड़ फिर उनको ही तू धाय, पकड़ पकड़ फिर उनको तू ही धाय, पकड़ तू उनको तू ही धार, करेंगे ओही तेरी सहाय, करेंगे ओही तेरी संभाल, करेंगे ओही तेरी सहाय। करेंगे ओही तेरी सहाय। आप उनकी शरण को पकड़ ली, वही तेरी मदद करेंगे। और यहाँ सब भटकाने भरवाने वाले, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं। सतगुरु के सिवा ये मदद जीवों की कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जिनको जिनको आपने याद किया, जिनको जिनको माना, जिनकी जिनकी पूजा की, उन्होंने तुम्हारे मन को ठीक नहीं किया, मन को नहीं सुधारा, उन्होंने परमात्मा का रास्ता नहीं दिखाया, उन्होंने जीवात्मा के कल्याण की बात नहीं बताई कि उनके पास ये विषय था नहीं। ये विषय उनका नहीं है, ये संतों का विषय। आगे क्या कह रहे, बिना उन और नहीं दरबार, बिना उन और कोई दरबार, बिना उन और नहीं दरबार, बिना उन और नहीं दरबार, रहो उन चरणों में होशियार, रहो उन चरणों में होशियार, रहो उन चरणों में होशियार, रहो उन चरणों में होशियार। बिना उनके कोई समाल का, तुम्हें दया देने का कोई दूसरा दरबार ही नहीं। वो की दरबार है सतगुरु का, और यहाँ किसी ने दरबार लगाया ही नहीं। दुकानें तो खोली लोगों ने, और दुकान पर आप जानते हो बगैर पैसे का सौदा नहीं मिलता, और दरबार में लुटाया जाता। दरबार सतगुरु के सिवा यहाँ दरबार किसी ने कभी खोला नहीं। कहा उनके चरणों में होशियारी के साथ रहो कि मन कहीं विचलित न होने पावे। आगे क्या कह रहे हैं, गुनाह तुम किए दिन और रात, गुनाह तुम पे दिन और रात, गुनाह तुम किए हो दिन और रात, गुनाह किए हो दिन और रात, गुरु की कुछ न मानी बात, गुरु की कुछ ना मानी बात, गुरु की कुछ न मानी बात, गुरु की कुछ ना मानी बात। रात दिन तुमने गुनाह ही किए, पापी किए, कोई अच्छा काम आपने किया, दिन रात गुनाह किया, क्योंकि तुमने गुरु की बात नहीं मानी। अगर उनके वचनों को मान लेते तो गुनाहों से बच जाते, गुनाहों से बच जाते, फिर सजा से बच जाते। क्या कह रहे हैं, इसी से भोगत तुम दुख घात, इसी से भोगत तुम हाथ, इसी से भोगत तुम दुख घात, इसी से भोगत तुम घात, बचाएंगे वही फिर तात, बचाएंगे वही फिर तात, बचाएंगे
वही फिर तात। बचाएंगे वही फिर तात। गुरु की मौज रहो तुम धार। गुरु की मौज रहो तुम तुमने धार। गुरु की बात नहीं मानी, गुरु के बच्चों को नहीं माना, गुरु पर विश्वास नहीं किया, गुरु से सच्चा प्रेम नहीं किया, तभी तुम भोगते हो और दुखों की मार खाते हो। लेकिन कहा बचाएंगे वही, फिर तुमको इस दुख के सागर से वही निकालेंगे, वही बचाएंगे कि वो तुम्हारे पिता है। तात माने पिता, तात माने मालिक, तात माने स्वामी, तात माने रखवाला। कहा वही तुमको बचाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं? रहो सतगुरु स्वामी के तुम साथ। रहो तुम सतगुरु स्वामी के साथ। रहो तुम सतगुरु स्वामी के साथ। रहो तुम सतगुरु स्वामी के साथ। लगे फिर साथ अगम तुम हाथ। लगे फिर शब्द अगम तुम हाथ। लगे फिर साथ अगम तुम हाथ। लगे फिर शब्द अगम तुम हाथ। गुरु की मौज रहो तुम धार। गुरु की मौज रहो तुम धार। गुरु की रजा संभालो यार। गुरु की रजा संभालो यार। इसलिए तुम्हारा सच्चा साथी सतगुरु स्वामी, तुम उसी के साथ हो जाओ, तुम उनके बन जाओ, वो तुम्हारे बन जाए। तो फिर ये शब्द जो अगम देश पहुंचाने वाला जो शब्द, वो तुम्हारे हाथ लग जाएगा। ऐसे नहीं लगेगा जब तक सतगुरु स्वामी को अपना नहीं बनाओगे, वो तुम्हारे बनेंगे, तुम उनके बन जाओ। तो ये शब्द अगम देश में जीवात्मा को पहुंचा देगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा तुम विषयों की मौज से हटकर, मन की मौज से हटकर गुरु की मौज को धारण करो। वो तुम्हें इसी मौज में बसा देंगे, फिर तुम उधर कभी नहीं जाओगे। फिर काम करो तो लोमो अहंकार की मार कभी नहीं खाओगे। कहा इसलिए उनको अपना यार, अपना मित्र, सच्चा साथी समझो। इसके अलावा संसार में तुम्हारा कोई नहीं, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, सब तुमको बिगाड़ रहे, बिगाड़ के तुमसे रिश्ता बनाते। पहले तुमको बिगाड़ेंगे, तुम्हारी इज्जत लूटेंगे, फिर रिश्ता बन जाएगा। ये रिश्ता समझ नहीं पाए, तुमने अपना सब